हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी का मैथ्स दिया है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर नंबर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर है 3rd, प्लेइंग विथ नंबर्स। चैप्टर का नाम दिया है चैप्टर नंबर 3rd, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स के साथ हम खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला सम क्या दिया है। यहाँ पे पहला सम जो दिया है यहाँ पर दिया है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिया है, उसका हमको नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है वो एक देते हैं, फाइंड द फैक्टर्स, यानी हमको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ कैसे फैक्टर्स निकाला जाता है। यहाँ पर पहला वाला जो सम है 24 दिया है। अब हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हमारा जो नंबर दिया है 24, यानी हम देखेंगे कि 24 जो होता है वो कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, उसी को फैक्टर निकालना कहते हैं। ठीक है, तो 24 कौन कौन से टेबल में आता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो 24 को हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि 24 जो होता है 1 के टेबल में आता है, ओके, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि 24 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 24 जो है वो ये सब के टेबल में आता है ना। और कौन से टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, और खुद ये इसी के टेबल में आता है, यानी 24 के टेबल में आता है। तो हम लोगों ने देखा जो 24 था 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये उसके टेबल में आता है। यानी ये सब नंबर्स जो हैं, 24 जो दिया है ये सबके टेबल में आता है। 1 के टेबल में 2 3 4 6 8 12 24, ये सब के टेबल में 24 आता है, समझा। और जो दूसरा सम दिया है हमारा, इसी के अंदर 21 दिया है, यानी 21 कौन कौन से टेबल में आता है। तो हम लोग लिख लेंगे 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और स्वयं 21 के टेबल में आता है। ठीक, तो 21 1 3 7 21 के टेबल में 21 आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd, यानी क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सम नंबर 3rd में क्या दिया है 32 बोलो सॉरी 23। अब ये 23 कौन कौन से टेबल में आता है, चलो देखते हैं। पहला आता है 1 के टेबल में और 23 के टेबल में, यानी ये जो 23 है 1 के और 23 के टेबल में ही आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है 32, यानी हम देखेंगे 32 जो होता है कौन कौन से टेबल में आते हैं। ठीक है, 32 कौन कौन से टेबल में आता है। 32 को हम लोग ले लेंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है, और स्वयं 32 के टेबल में आता है। ठीक है, आफ्टर दैट विच क्वेश्चन विच सम 18। अब ये 18 कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और 18 के टेबल में आता है। क्या, ये 18। ठीक है, ये हमारा पांचवा सम था। उसके बाद आगे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया है 6 नंबर का, यहाँ पर दिया है 33। अब देखेंगे 33 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है 33, 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, और स्वयं 33 के टेबल में आता है। आफ्टर दैट 63 ले लेते हैं। अब देखेंगे 63 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 63 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और 9 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, और 63 के टेबल में आता है, यानी खुद इसी टेबल में आता है 63, है ना। अभी हमारा लास्ट सम जो दिया है वो देख लेते हैं। अभी है हमारा 49। अब ये 49 कौन कौन से टेबल में आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो 49 जो होता है 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और स्वयं 49 के टेबल में आता है। हाँ, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में इतने सारे सम दिए थे
24, 21, 23, 32, 5, ये 33, 63 और 49। ठीक है, आप मैं जरा स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन दिया है राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ। ठीक, तो यहाँ पर पहला सम क्या पूछा है? पहला सम यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे लिखना है 13, फिर ब्रैकेट में लिखा है बिटवीन 26 एंड 117। ठीक है, यानी हमको 13 का टेबल, पहले 13 का टेबल लिख लेता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 13 का टेबल पहले बगल में लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है 13 का टेबल लेना है, और भी किसके किसके बीच होना चाहिए? 26 से लेकर 117 तक बैक टू बैक लिख देना है। तो 26 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। 26 से लेकर 117 तक ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या करना है आपको? लिखना है। इसका आंसर है ये 13 के टेबल में 26 से लेकर 117 तक आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। आंसर आ गया यहाँ पे 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 1170, है ना? ये पहले का क्वेश्चन आंसर था। अभी सेकंड का क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड में दिया है 17 ब्रैकेट में बिटवीन 51 to 136। ठीक, तो पहले हम लोग 17 का टेबल लिख लेते हैं साइड में। चलिए, हमारा जो टेबल था मैंने टेबल को लिख लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? 51 से लेकर 136 तक टेबल बैक टू बैक लिखते जाना है। कितना? 51 से लेकर, यानी यहाँ से लेकर 136 तक ये पूरा का पूरा नंबर हमको आंसर में लिख देना है बस। ठीक है, क्या है? 51, 68, 85, आफ्टर दैट 102, 119 एंड 136। ये हो गया हमारा, ये पहला सम था और ये दूसरा सम था। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला सम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं थोड़ा स्क्रीन के सामने से साइड हो जाता हूँ। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो हमारा हो चुका है। आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अभी हम इसको जरा इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, यानी हमारा जो भी नंबर रहेगा उसको 5 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फर्स्ट है 12, तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाइड करना है? 5 टाइम। चलो 5 टाइम मल्टीप्लाइड करते जाओ। ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 है। इसको कितने टाइम करना है? 5 टाइम करना है। ठीक है, चलो ये देखो मैंने 5 टाइम लिख लिया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36,
12 4 48, 12 5 60। इसको कितने टाइम करना था? 5 टाइम। तो मैंने इसको 5 टाइम कर लिया, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, मतलब सेकंड नंबर दिया है 16 का, तो 16 का भी 5 टाइम मैं लिख लेता हूँ। देखो 5 टाइम लिख दिया, 16 का टेबल 5 टाइम पढ़ देने का, ठीक। उसके बाद 32 का, अब 32 का टेबल तो मुझे आता है नहीं, है ना। बहुत से लोग, अब इतना बड़ा बड़ा नंबर किसको आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 32 वन जा 32, 32 टू जा, इसको देखो ऐसा साइड में मल्टीप्लाई करते जाओ, अदरवाइज आप जोड़ते जाओ। जैसा कि देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 64। तो 2 जा में क्या आ जाएगा 32 2 जा 64, ठीक है। अभी 32 3 जा, 32 3 जा ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 32 3 जा कितना आ जाएगा 96। अभी 4 जा ले लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 128। 4 जा हो गया। अभी इसी को 5 जा ले लेते हैं, 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, कितना हो जाएगा 160। इसका भी मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे 45 का, सॉरी 45 नहीं 25 का, ठीक है। 25 ले लो, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, है ना। 5 टाइम करना था। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 19 दिया है, 19 का टेबल 5 टाइम लिख दो, 5 टाइम पढ़ दो टेबल। देखो मैंने 19 का 5 टाइम कर दिया, है ना। टेबल लिखना है 19 का 5 टाइम पढ़ देने का उसको, ठीक। आफ्टर दैट 6 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 15, तो यहाँ पर 15 का टेबल लिख दो 5 टाइम, मतलब 5 मल्टीप्लाई तक। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यहाँ पे 3 जा 45, 4 जा 60, है ना, 5 जा 75, हो गया। अभी 7th नंबर में क्या दिया है, 7th नंबर में दिया है 45, ठीक है। अब 45 का टेबल तो इतना बड़ा नंबर है, किसी को आता है नहीं, तो चलो 45 1 जा 45। अभी जैसा इसको किया था ऐसा इधर भी कर देते हैं 45 को भी, है ना। 45 2 जा कितना होता है, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो कितना हो जाएगा 45 2 जा 90। अब इसी को 3 जा कर दो, 45 3 जा कितना होगा 5 3 जा 15, कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, कितना हो जाएगा 45 3 जा 135, 45 4 जा कितना होगा 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, कितना हो जाएगा 180। ये 4 जा दिया हमने, अभी इसको 5 जा ले लेना है, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, कितना हो जाएगा ये 225, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, आप लोग इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी आई एम गोइंग टू राइट 4th क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द वेदर द फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर इज और नॉट। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं तो आपको समझेगा नहीं। फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर्स और नॉट, ठीक। यानी यहाँ पर कुछ नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 13 और 87।
अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको देखना है कि 13 के टेबल में 87 आता है क्या। अगर 13 के टेबल में 87 आता है तो ये फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आप 13 का टेबल देखो, 13 का टेबल में 87 आता है क्या? आता है? नहीं आता है ना। तो 13 के टेबल में 87 नहीं आता है, ठीक है। तो 13 के टेबल में 87 नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा? नो, ये फैक्टर नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 19 एंड 171। अब देखेंगे कि 19 के टेबल में 171 आता है। देखो, पढ़ो टेबल पढ़ो। यस, 19 9 जा 171, 19 9 जा 171, यानी 19 के टेबल में 171 आ रहा है, यानी ये फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है 11 के टेबल में 121 आता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 121। अब 11 के टेबल में 121 आता है क्या? हरगिज नहीं आता है, तो ये फैक्टर नहीं है ना। 11 के टेबल में 121 आता है? नहीं आता, इसके लिए फैक्टर नहीं है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सो जो भी है हमारा ये सॉल्यूशन, ये 4 नंबर का क्या दिया है? 15 एंड 135। तो 15 के टेबल में 135 आता है, 15 9 जा 135 तो आता है ना। तो यहाँ पर ये रहेगा यस, ये फैक्टर है। बस इसमें इतना करना है, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, इसमें देखना है ये मल्टीप्लाइज होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ये मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। मल्टीपल है कि नहीं, तो बस इतना बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर 150 और 5 है। यानी हम देखेंगे यहाँ पर हम ये देखने वाले जो नंबर दिया रहेगा। अभी यहाँ पर 2 नंबर दिया है, तो यहाँ पर जो देखो सेकंड नंबर दिया है 5 है ना। तो अभी देखना है ये 5 के टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं। 5 3 से, हाँ 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 के टेबल से इसमें डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा आंसर? 30 आएगा, है ना। यानी 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखना है? यस। अगर डिवाइड नहीं होता तो नो लिखते। तो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 फिर 3 0 आ जाएगा, 5 के टेबल से कट जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे ध्यान दे दो, सेकंड वाला जो दिया है 1 1 17 और 13। अभी देखो 17 के टेबल से 117 कट सकता है क्या? मतलब 13 के टेबल से 117 कट सकता है क्या? आप लोग टेबल पढ़ो, मैं भी देखता हूँ। हाँ, कट सकता है, 13 के टेबल से 117 कट सकता है, क्योंकि 13 9 जा 117 टेबल में आ रहा है ना, यानी कट जाएगा ये। अगर ये कट जा रहा है तो यहाँ पर यस लिखना है, ठीक है, मल्टीपल है। अगर नहीं कटता तो मल्टीपल नहीं होता। अभी हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, वी विल सी क्वेश्चन थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है? 1018 और 12 के टेबल से इसको काटना है। तो 12 का टेबल पढ़ो, 108 आना चाहिए। 12 9 जा 108 आता है ना, यानी 12 के टेबल से कट जाएगा, तो यहाँ पर यस लिख दो, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, सॉरी सॉल्यूशन नंबर 4 क्या दिया है? 10558 है ना। यहाँ पर 23 दिया है। अब 23 से इसको डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ही देख के पता चल जा रहा है। तो सिंपल है, इसको नो लिख दो, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा इसका, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग, हमारा अभी 3 सम बाकी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। देख लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें नंबर दिया रहेगा, उसको फिल करना है हमको। चलो देखते हैं, ये तो एकदम आसान है, करके दिखा देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, उसके बाद क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, बाकी का जो है, ठीक है, 2 जा 16 वो दिया है।
अब ये 7 के टेबल दिया है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 है ना। उसके बाद 42, उसके बाद 49 दिया है ऑलरेडी है ना। 7 का टेबल लिखना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 7 कितना दिया है इसमें, 8 जा 56 है ना। अब ये 9 का टेबल दिया है, 9 का टेबल लिख दो। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 है ना, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। अब ये 15 का टेबल करना है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा कितना होता है 75 है ना। 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 है ना। तो ये हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें क्या दिया है, राइट डाउन। हमको क्या करना है, राइट डाउन, ठीक, हमको लिखना है। इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया है इवन मल्टीपल्स ऑफ 13 लेस देन 100। तो हमको क्या करना है, पहला तो 13 का टेबल लिखना है। चलो लिख लेते हैं 13 का टेबल, मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए जरा, ठीक है। थर्टीन का टेबल लिख लिया मैंने। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि इवन नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं लेना है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जिसको आसानी से 2 से काटा जा सके, है ना। किसके बीच से लेना है, यहाँ पर बोल रहा है कि लेस देन 100 है ना, 100 तक, यानी आप 100 के बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये 104 100 के बाहर है, ये 100 के अंदर में ऊपर का ही लेना है। तो कहाँ से होना चाहिए, 13 से लेकर 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर आएंगे। तो 13 हो गया, ये इवन नंबर हो गया, ये तो ऑड नंबर है, ये 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ये 3 लिख दो, जो दो जिसमें 2 से आसानी से भाग हो सके, भाग जा सके, मतलब काट सको। अभी 2 के टेबल से नहीं कटता, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ कटेंगे तो 6 2 8 है ना, ये सब नंबर कटेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर है 26 52 78, 26 52 एंड 78 है ना। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है इसके अंदर, ऑड मल्टीप्लाइज ऑफ 17, ऑड मल्टीप्लाइज of 17 लेस देन 100। अभी 17 का टेबल लिख लेता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, जरा लिख लीजिए। यानी लेस देन कितना होना चाहिए, 100 के अंडर में होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 102 100 के बाहर है, तो अंडर इतना ही आता है ना। तो इसमें से नंबर लेना है हमको, इसमें से नंबर कितना होना चाहिए, वो भी ऑड नंबर लेना है, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने इवन नंबर लिया था, यानी जिसमें आसानी से 2 से कट सके। अभी हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि 2 ना कटे, यानी ऑड नंबर लेना है। तो 17 हो गया एक ऑड नंबर, ये तो 2 से कट जाएगा, इसको नहीं लेंगे। ये ऑड नंबर हो गया, इसमें 2 से भाग नहीं जाता, ये ले लेंगे। इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसको छोड़ दो, इसमें नहीं जाएगा। तो ये और ये, इसको ले लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 51 और 85 है। इसको ले लीजिए। उसके बाद हम लोग हमारा लास्ट जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड राइट डाउन दी मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर बिटवीन 40 to 100, ठीक है। यानी यहाँ पर मल्टीपल्स लिखना है, राइट मल्टीपल्स। कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है,
40 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। तो पहला जो सॉल्यूशन करना है, पहला दिया है 12, तो मैं 12 का टेबल लिख लेता हूँ पहले साइड में, आप लोग भी लिख लीजिए, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने 12 का टेबल लिख लिया। अभी हमको क्या करना है, 40, हमको ऐसा नंबर लेना है 40 के छोटा नहीं होना चाहिए, 40 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। तो 36 40 से छोटा है, उसको छोड़ दो। यहाँ से लेना है 100 के आगे नहीं जाना चाहिए, 100 के अंडर में आना चाहिए यहाँ तक, है ना। तो ये नंबर लेना है, यानी 40 से लेकर 100 के बीच का नंबर लेना है। अभी 36 40 के पहले आ रहा है, यानी पहले आ रहा है, छोटा नंबर है ना। और 100 जो दिया है वो 96 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि 108 100 के बाहर जाएगा, है ना। तो इतना नंबर हमको लिखना है। तो इसमें क्या जाएगा, 48 60 72 84 एंड 96, है ना। अभी सेकंड क्या दिया है, सेकंड में दिया है 19। चलो 19 का भी टेबल लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो 19 का टेबल लिख लिया। इसमें भी 40 से लेकर 100 के बीच में, ये देखो 40 से लेकर 100 के बीच में, या 114 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए 3 ही नंबर आएगा उसके बीच का। क्या क्या आएगा, 57 76 एंड 95, है ना। उसके बाद क्या दिया है, 25 दिया है ना। तो चलो 25 है, चलो 25 का कर लेते हैं। 25 का टेबल लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, इसमें भी 40 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। 25 छोटा है, 40 इधर से आएगा, 40 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर है, 3 नंबर है, 50 75 एंड 100, है ना। उसके बाद क्या दिया है, एक लास्ट दिया है 32, ठीक है, 32। अब 32 का टेबल चलो लिखते हैं, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, है ना, कोशिश करने का। 32 1 जा 32, 32 2 जा कितना होता है, 64। 32 3 जा कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 96 आता है। 4 जा कितना आएगा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये 100 के बाहर जाएगा, है ना। तो आगे के नीचे का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 40 से लेकर, यानी ये यहाँ से लेकर बस इतना ही लेना है, क्योंकि 120 100 के बाहर जा रहा है, ये छोटा नंबर ऊपर छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ही नंबर लेना है, कौन कौन सा, 64 और 96, ठीक है। तो ये हमारा जो दिया था 6 स्टैंडर्ड का, हम लोग जो सॉल्व सम कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 3 था, है ना, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर। उसमें का हमारा एक्सरसाइज नंबर हम लोग लिख रहे थे, एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.1 था, है ना। तो 3.1 जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए और पूरा का पूरा उसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए।